Question number 9. So that the each of the element are in the set A equal to x belongs to z 0 less than equal to x less than equal to 12 given by R. R के पास हमारे पास एक ऐसे है a माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और हमारे पास R सेट के एक ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का पेयर ऑफ सेट्स है कि a माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करना है, वो रिफ्लेक्सिव बनानी होगी, सिमेट्रिक बनानी होगी और ट्रांजिटिव बनानी होगी। अगर वो तीनों बन जाए तो इट इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या है, फॉर एनी एलिमेंट ए belongs to R because या as आप देखेंगे a माइनस a का मॉडुलस इक्वल टू 0 और इज मल्टीपल 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 0 तो सभी का मल्टीपल हो सकते हैं, 0 का मल्टीपल तो सभी हो सकते हैं, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड क्या है, सेकंड आपको फिर से देखना है सिमेट्रिक के लिए भी कंडीशंस यही आपने जो पहले की हैं और क्वेश्चन में वही काम करना है। सिर्फ इस क्लास में आपको एक ही लॉजिक से सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ए रिलेटेड होना चाहिए बी से, तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, यही सिमेट्रिक में यही कंडीशन थी। तो ए रिलेटेड टू बी, फॉर इफ ए रिलेटेड टू बी देन ऑल्सो बी रिलेटेड टू ए, ये होना चाहिए आपके पास। तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, a minus b belongs to R, then also b minus a belongs to R। क्यों b c z, क्योंकि a minus b का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड b minus a का मॉडुलस is multiple of 4, is multiple of 4। तो a माइनस बी भी 4 का मल्टीपल है और b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल है, क्योंकि मॉडुलस में क्या है, सारे ही पॉजिटिव आ जाते हैं। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे इसे, a माइनस बी का मॉडुलस और माइनस a माइनस बी का मॉडुलस, तो भी बात हुई है माइनस के और प्लस का b मॉडुलस के अंदर। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी जो मैंने अभी तक आपको बताई है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, आपने सिर्फ अपना एक ही काम करना है, जो कंडीशन हमें बता रखे है वही आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसी करना है। थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव में क्या करना है, ट्रांजिटिव में है कि आपके पास ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, देन ऑल्सो ए रिलेटेड टू सी। तो इट मीन्स a माइनस बी बिलोंग्स टू R एंड b माइनस सी बिलोंग्स टू R, देन ऑल्सो a माइनस सी बिलोंग्स टू R। और ऐसा क्यों हुआ, हाउएवर a माइनस बी का मॉडुलस जो है वो इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। और फिर इसमें देखेंगे एंड b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड a माइनस सी ऑल्सो a माइनस सी का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये क्या है, बिलोंग्स कर R में, b माइनस सी बिलोंग्स कर R में, और देन आल्सो a माइनस सी बिलोंग्स टू R। तो हमारे पास इसका
जो a माइनस बी है इसका मॉडुलस का मल्टीपल भी 4 है, एंड b माइनस सी का मॉडुलस का मल्टीपल भी 4 है, और ये भी क्या है माइनस, देन ऑल्सो a माइनस सी का मॉडुलस है वो भी मल्टीपल 4 के होना चाहिए। और ये है भी आपके पास, आप एक एग्जांपल इसी में से ले सकते हैं, क्योंकि इसने दिया x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू और इक्वल टू 12 है। आप ले लीजिए, इसमें एक सेट ले लीजिए 1 5 9, ये वैल्यूज क्या है, लाइज करे 0 बिटवीन टू 12। तो आप इसमें देखेंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस 0 और इज मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 और 9 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो ये ऑल 9 माइनस 5, 9 माइनस 1 मतलब कि आप 8, ठीक है। तो अगर 1 5 से रिलेटेड है तो 1 9 से भी रिलेटेड होना चाहिए, 9 माइनस 1 तो 4 के मल्टीपल आया। तो आई होप कि आपको ये इतना क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है a इक्वल टू बी, सेकंड पार्ट में है a इक्वल टू बी, और ये r इक्वल टू ये कार्टेन ए बी सच डेट a इक्वल टू बी। ऐसे सेट से आपके पास तो ए बी 1 1 बिलोंग्स टू, या आप लिख सकते हो ए की फॉर्म में ही। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आप राइट करेंगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए इक्वल टू ए, क्लियर। तो ये ए रिलेटेड है खुद से, तो देन इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास a इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर, देन ऑल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर, देन इट इज सिमेट्रिक। यदि a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू a है, तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, तो देन इट इज सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ए इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ऑल्सो ए सी बिलोंग्स टू आर। ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी के हैं, देन ए इक्वल टू सी मस्ट ए सी के इक्वल होगा, देन इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी मिल जाए आपको, रिफ्लेक्सिव भी आपको मिल जाए, रिफ्लेक्सिव भी मिल जाए, सिमेट्रिक भी मिल जाए, सिमेट्रिक भी मिल जाए और ट्रांजिटिव भी मिल जाए, तो आप तीनों को क्या कह सकते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों ही सिचुएशन आप बना ले, ये रिफ्लेक्सिव बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।